सिद्दीकी के हत्यारों पर यूपी एसटीएफ का देखिए बयान सामने आ गया है। यूपी के शूटर हाल में ही रिक्रूट किए गए थे, ये कहा यूपी एसटीएफ ने। इनका पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, ये यूपी एसटीएफ का अहम बयान, क्योंकि 2 शूटर्स ऐसे हैं जिनका ताल्लुक यूपी के बहराइच से निकला है। लेकिन अब यूपी एसटीएफ की तरफ से यह क्लियर किया गया है कि इन 2 शूटर्स का कोई पुराना क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। और सिद्दीकी हत्याकांड में यूपी पुलिस का एक्शन देखने को मिला है। शूटर्स के परिजनों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस हिरासत में शूटर धर्मराज और शिव कुमार के माता पिता अब आ चुके हैं। यूपी के कैसरगंज पुलिस ने मुंबई पुलिस के इनपुट्स के आधार पर हमलावरों के घर दबिश दी और हमलावरों के जो माता पिता हैं उन्हें डिटेन किया गया है। कौन है और इस पूरे मामले में क्या जानकारी मिल रही है, विपिन चौबे हमें ज्वाइन कर रहे हैं, उनसे ताज़ा जानकारी लेते हैं। विपिन, मुंबई पुलिस का इनपुट मिला था कि यहीं के रहने वाले हमलावर और इनके माता पिता को अब डिटेन किया गया है। जी बिल्कुल निधि, जैसे ही मुंबई पुलिस ने 2 शूटर्स को गिरफ्तार किया, उस पे एक के हरियाणा के रहने का पता चला और दूसरा जो है वो यूपी के बहराइच का रहने पता चला। और आज सुबह जब इन्वेस्टिगेशन हुई तो पता चला कि जो फरार शूटर शिव कुमार है वो भी यूपी के बहराइच का रहने वाला है। इसी इनपुट को यूपी पुलिस के साथ साझा किया गया। यूपी पुलिस ने तत्काल अपने लोकल थाने से संपर्क साधा और यह पता चला कि बहराइच डिस्ट्रिक्ट के कैसरगंज थाने के अंतर्गत गंडारा गांव के रहने वाले हैं ये दोनों। और उसी इनपुट के आधार पर इन दोनों के घर पर दबिश दी गई। इन दोनों के माता पिता को फिलहाल कस्टडी में लेकर थाने लाया गया है और ये जानने की कोशिश की जा रही है कि क्या इनका रिकॉर्ड रहा है, क्या ये काम करते थे, कब मुंबई में गए, परिवार से संपर्क में थे या नहीं थे तो क्या कुछ बताते थे। तो जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन हुई है उसके आधार पर यह कहा जा सकता है कि शुरुआत में यानी होली के बाद ये दोनों शिव कुमार पहले से पुणे में रहता था और उसके बुलावे पर धर्मराज भी गया था। होली की छुट्टी में आए थे दोनों और उसके बाद से दोनों यहां से मुंबई गए और उसके बाद पुणे। उसके बाद से परिवार से संपर्क रहा, लेकिन कब कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, इस बारे में कोई इनपुट नहीं है। यह जरूर है कि बहराइच में रहते हुए ये दोनों कबाड़ के कारोबार से जुड़े हुए थे और ऐसा इनपुट अभी मिल रहा है कि पुणे में किसी एक बड़े कारोबारी के यहां जो स्क्रैप का व्यापारी था उसके यहां पर शिव कुमार काम करता था और शिव कुमार के बुलावे पर धर्मराज वहां पर गया था। दोनों का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है, दोनों कम उम्र के हैं, 20 से 22 साल इनकी उम्र बताई जा रही है। और फिलहाल ये जानने की कोशिश की जा रही है कि किसके कहने पर ये कैसे संपर्क में आए। बिल्कुल बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां विपिन आपने दी हैं हमें लखनऊ से, क्योंकि यूपी कनेक्शन 2 शूटर्स का सामने आया है। और दूसरा नाम आप जो विपिन ले रहे हैं शिव कुमार का, इसकी बड़ी भूमिका बताई जा रही है और कहा तो यह भी जा रहा है कि यह साजिश करता हो सकता है। और आपने ये जानकारी दी कि शिव कुमार के बुलावे पर ही धर्मराज मुंबई पहुंचा था। एक और अहम खबर बाबा सिद्दीकी के हत्यारों से जुड़ी, तीनों हमलावरों के बिश्नोई गैंग से तार जुड़ते नजर आ रहे हैं। पंजाब जेल में हुई थी बिश्नोई गैंग से जान पहचान, ये बड़ी खबर अब से थोड़ी देर पहले हमारे सहयोगी राजीव सिंह ने दी है मुंबई से। बिश्नोई गैंग से कैसे इन तीनों शूटर्स के तार जुड़ते नजर आ रहे हैं, उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ये जानकारी बहुत अहम है। और अब तक की जांच और टीवी9 को मिले सुराग से 3 हमलावरों के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है। आपको बता रहे हैं एक एक करके 3 हमलावर ये कौन रहे और इनका क्या पुराना आपराधिक इतिहास रहा। देखिए, तीनों हमलावरों का आपराधिक इतिहास रहा। पंजाब की जेल में रह चुके तीनों हमलावर, जहां से जो बिश्नोई गैंग है वहां से उनका संपर्क हुआ। आरोपियों की बिश्नोई गैंग से जेल में मुलाकात हुई। क्राइम ब्रांच टीम मध्य प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली और रवाना जो हैं वो हुए। उसके बाद फिर ये जांच आगे बढ़ाई जा रही है। बिल्कुल, और हमारे एक और सहयोगी गिरीश गायकवाड़ जो लगातार इस केस को ट्रैक कर रहे हैं हमारे साथ मौजूद हैं। गिरीश, ये जानकारी बहुत ज्यादा अहम है क्योंकि बिश्नोई गैंग का नाम सामने आ रहा है। लॉरेंस बिश्नोई से पूछताछ भी हो सकती है और क्या इन 4 के चारों बदमाशों के बीच का कनेक्शन है, ये बहुत हद तक सामने आ रहा है। क्या जानकारी है? जी देखिए, बिल्कुल साफ है। इस पूरे वारदात से पूरे इलाके में, बैंड्रा इलाके में दहशत मची हुई है। मैं फिलहाल जहां पर मौका वारदात है वहां पर मौजूद हूं। ये सारी तस्वीरें मैं आपको दिखाना चाहता हूं। यहीं पे बाबा सिद्दीकी आए थे कल रात को 9:30 बजे के करीब और यहीं से चलते चलते वो यहां से उस रास्ते पर गए थे। मैं मेरे कैमरामैन योगेश गुरव से भी कहूंगा कि ये पूरा मौका वारदात दिखाए और घटनाक्रम जो है वो भी मैं आपसे बताना चाहूंगा, शेयर करना चाहूंगा, क्योंकि रात के 9:30 का वक्त था और उसी वक्त फटाके बज रहे थे, फटाके फूट रहे थे क्योंकि देवी का विसर्जन था। और इसी वक्त
यहाँ पर ताबड़तोड़ फायरिंग की गई। जो 4 बदमाश थे उनकी कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के जरिए बाबा सिद्दीकी की हत्या की गई है और इन चारों के पीछे का मास्टरमाइंड कौन है, इस बात को लेकर अभी कई सवाल उठाए जा रहे हैं। और मुंबई पुलिस की कई सारी टीमें हैं, 15 से 20 टीमें हैं जो अब हरियाणा और उत्तर प्रदेश में रवाना हो चुकी है और सीधा कनेक्शन लॉरेंस बिश्नोई से बताया जा रहा है। हम अगर देखें तो बाबा सिद्दीकी माजी मंत्री रह चुके हैं, राज्य मंत्री रह चुके हैं। उनके गिरीश, एक सवाल का जवाब दीजिए, क्योंकि आप मौका वारदात पर ही मौजूद हैं। यह सवाल बहुत लोगों के जहन में आ रहा है कि अच्छी खासी सुरक्षा हासिल थी बाबा सिद्दीकी को, वाई कैटेगरी की सुरक्षा मिली हुई थी, लेकिन मौका वारदात पर यह बदमाश, यह शूटर हत्याकांड को अंजाम देने में कैसे कामयाब रहे? जी देखिए, यही अहम सवाल है क्योंकि पिछले 1 महीने से ये रेकी कर रहे थे। कुर्ला वेस्ट में इन्होंने एक लूम थी जहां पर किराए से मकान लिया था और 14,000 किराया भी ये दे रहे थे और लगातार जहां पर ये दफ्तर है वहां पर ये रेकी कर रहे थे। जहां पर बांद्रा वेस्ट में बाबा सिद्दीकी का घर है, अल्मेडा पार्क, वहां पे भी इन्होंने रेकी की थी और पूरी जानकारी लेने के बाद इस वारदात को इन्होंने अंजाम दिया है। और हम देखते हैं कि जैसे ही ये यहाँ पर पहुंचे उन्होंने ताबड़तोड़ फायरिंग की, 6 से 7 राउंड फायर किए, जिसमें से 2 गोलियां बाबा सिद्दीकी के सीधे पेट में लगी और 1 गोली सीने में लगी। नहीं तो उनकी सिक्योरिटी में लगे जवान उस वक्त कहां थे? गिरीश, उनकी सिक्योरिटी में लगे जवान उस वक्त कहां थे? हाँ, उनकी सिक्योरिटी में एक आदमी था जो उस वक्त इसी उनके साथ ही मौजूद था, ऐसी बात अगर सामने आ रही है। लेकिन उस वक्त वो गाड़ी में बैठा हुआ था, ये भी जानकारी सामने आ रही है क्योंकि गाड़ी बाबा सिद्दीकी जो रेंज रोवर है वो यहाँ से कुछ दूर पार्क की गई थी और क्योंकि विसर्जन मिरवणुक थी तो बाबा सिद्दीकी और उनका एक जो सहयोगी है वो बात करते करते इसी जगह पर आके पहुंचे थे और अपनी गाड़ी का इंतजार कर रहे थे और गाड़ी जैसे ही सामने आई उसी वक्त ताबड़तोड़ फायरिंग यहाँ पर की गई और बाबा सिद्दीकी को 3 राउंड यहाँ पर फायर किए गए। तो इसीलिए मुंबई पुलिस की सुरक्षा पर भी अब कई सारे सवाल खड़े किए जा रहे हैं क्योंकि बाबा सिद्दीकी महायुति के नेता थे। हाल ही में उन्होंने एनसीपी में पक्ष प्रवेश किया था और उनके बेटे को भी एनसीपी से टिकट मिलने वाली थी और ऐसी बातें बताई जा रही है। और इसी के तौर पर अब कई सारे सवाल भी उठाए जा रहे हैं कि अगर नेता सुरक्षित नहीं है तो आम जनता सुरक्षित कैसी होगी। हालांकि पुलिस ने 2 आरोपियों को धर दबोचा है, दोनों से तफ्तीश जारी है। एक आरोपी शिव कुमार, उसका भी नाम पता चला है, जो यूपी उत्तर प्रदेश का रहने वाला है, बहराइच का, ऐसा पता चला है। और वहां के एसटीएफ से भी मुंबई पुलिस सतत ठीक है गिरीश, आप बता रहे हैं कि आरोपियों के बारे में, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन आपने दी। जीशान सिद्दीकी के ऑफिस से जब बाहर निकल रहे थे उसी वक्त हमला हुआ, वाई कैटेगरी मिलने के बाद भी इतना बड़ा हत्याकांड को अंजाम दे दिया गया शूटर्स की तरफ से। आप बने रहिए। एक बड़ी खबर और बता दें, बाबा सिद्दीकी मर्डर केस में ये बड़ी खबर है, लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने हत्या की जिम्मेदारी ले ली है। सोशल मीडिया पर लॉरेंस गैंग का पोस्ट अब देखिए वायरल हो रहा है। TV9 इस पोस्ट की पुष्टि नहीं करता, लेकिन वो पोस्ट है।